हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोगों ने बच्चों अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पढ़ा था, उसी पर ये सवाल आप लोग को दिख रहा होगा बच्चों। आप लोग पढ़ सकते हैं। ±10 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 5 मतलब मिलीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव की अक्ष पर तथा निरक्ष पर, मतलब अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो अक्षीय निरक्षीय स्थिति दोनों ही बच्चों आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है मैं फिगर के थ्रू आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक विद्युत द्विध्रुव है बच्चों। इस तरीके से कहा यह जा रहा है कि यहाँ पे अगर ये +10 माइक्रोकूलाम का आवेश है तो यहाँ पे क्या -10 माइक्रोकूलाम का आवेश। ठीक है, जो कि एक दूसरे से बच्चों कहा जा रहा है कि कितनी दूरी पर है, तो एक दूसरे से 5 mm यानी कि 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसके मध्य बिंदु हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, ओ। ठीक है, तो इसके मध्य मान लेते हैं ये द्विध्रुव ए बी है ना। तो इसके मध्य बिंदु ओ से 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं। यहाँ पे मध्य बिंदु ओ से पी पर 15 सेंटीमीटर दूर है ना, यानी कि मध्य बिंदु यहाँ से लेके इस बिंदु तक की दूरी बच्चों कितने हैं, 15 सेंटीमीटर। तो इतनी दूरी पर बिंदु पी स्थित है। तो ये बिंदु पी जो है बच्चों किस स्थिति में है, तो ये बिंदु पी हमारा हो जाएगा बच्चों अक्षीय स्थिति में। सॉरी बच्चों, यहाँ पे आप लोग +10 मान लो, यहाँ पे -10 मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बिंदु पी हमारा कौन सी स्थिति में हो गया बच्चों, अक्षीय स्थिति में हो गया। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में हो गया तो हम लोग बच्चों निकालते हैं, इक्वेशन देखेंगे। तो अक्षीय स्थिति के लिए बच्चों आप लोग को पता है इक्वेशन, अक्षीय स्थिति में क्या होता है बच्चों, तो ई का फार्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों। ई का फार्मूला क्या होता है बच्चों, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ई का फार्मूला था 1/4πε0 इंटू 2p/r³। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला है। तो बनाता हूँ मैं बच्चों, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो इसको बनाता हूँ, पहले उससे पहले जो चीज़ें बच्चों दी हुई है क्वेश्चन में मैं पहले उसको लिख लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो बच्चों कि सबसे पहले क्यू का मान दे रखा है क्या, तो 10 माइक्रोकूलाम। तो बच्चों आप लोग को पता है माइक्रोकूलाम को कुलाम में ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10⁻⁻6 से गुना करते हैं। तो क्यू का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 10 × 10⁻⁻6, जो कि हम लोग बोल सकते हैं 10⁻⁻5 कूलाम। ठीक है बच्चों, ये क्यू की वैल्यू होगी। आगे बच्चों यहाँ पे द्विध्रुव की लंबाई, यहाँ पे लंबाई आप लोग देख रहे होंगे, द्विध्रुव की लंबाई कितना है 5 mm, और द्विध्रुव की लंबाई को तो अपन लोग बच्चों क्या बोलते हैं 12। तो 12 का मान है 5 mm। तो बच्चों आप लोग को पता है कि मिलीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए क्या करते हैं, तो मिलीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए 10⁻³ से गुना करते हैं। अब जाके क्या बन जाएगा बच्चों, मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, तो 12 हो गया। अच्छा सॉरी, और आर की बात करें तो आर की दूरी कितनी है, तो बच्चों मध्य बिंदु से पी तक की दूरी को हम लोग आर बोलते हैं, जो कि कितना है 15 सेंटीमीटर। तो फिर बच्चों सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो फिर पता है आप लोग को 10⁻⁻2 से गुना करते हैं, सेंटीमीटर बदल जाता है मीटर में। तो ये बच्चों वैल्यू डालते हैं हम लोग, देखते हैं 1/4πε0 का मान क्या होगा बच्चों, तो आप लोग को दिख रहा होगा, इसका मान होगा 9 × 10⁻9 इंटू 2 इंटू, अब पी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, तो पी की वैल्यू बच्चों आप लोग को पता है 2L³ होती है। तो 2L क्या है, द्विध्रुव की लंबाई। द्विध्रुव की लंबाई 2L का मान कितना है 5 × 10⁻⁻3। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्यू की वैल्यू क्या बच्चों, तो क्यू का वैल्यू दिया हुआ 10⁻⁻5, 10⁻⁻5। और नीचे में बच्चों है आर क्यू क्या, तो आर की वैल्यू हमारा ये रहा 15 × 10⁻⁻2 का होल पे पावर क्यू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 2 = 18, 18 × 5 = 90, ये 90 हो गया, × 10⁻9 × 10⁻−3 और -5 क्या हो जाएगा बच्चों, -8 हो जाएगा, -8। और नीचे बच्चों 15 का जो क्यूब होता है, 15 का क्यूब होता है बच्चों 3375 गुना 10⁻⁻2 का क्यूब 2 × 6 -6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे जो टर्म कट रहे हैं उसको मैं काटने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे आप लोग समझोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो 90
या 90 को लिख सकता हूँ 9 गुने 10 गुने 9 में से 8 गया 10 हो जाएगा। एक तो 90 को मैंने लिख दिया 9 गुने 10 और 9 में से 8 गया 10 पावर 1 जो कि नहीं लिखते। और नीचे में है 33 75 गुने 10 पे पावर -6। अब जो टर्म कट रहे हैं बच्चों उसको मैं काटता हूँ। ये 5 से जाएगा 5 दूना 10 5 छक 30, यहाँ पे 3 आ गया 5 7 35 5 25। ठीक है, एक बार फिर मैं काटता हूँ बच्चों 5 दूना 10 फिर से 5 एकम 5, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा 5 15 5 25। ठीक है, अब बच्चों देखेंगे फिर से मैं काटने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों अब अगर आगे बात करें तो आप लोग को पता है क्या 9 से इस 135 में भाग जाएगा तो 15 नमा 135 होता है ना। तो 9 एकम 9 और 9 को 15 से गुना करते हैं तो 135। तो ऊपर में केवल बचा 2 और 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 और 2 को, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4। और नीचे में क्या बचेगा बच्चों, तो नीचे बचा हुआ है 15 और गुना में 10 पे पावर -6। तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुने 10 पे पावर -6, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा और नीचे में बच्चों क्या है 15 है। तो इसका 10 अगर मैं इसको बच्चों दे दूँ तो ये तो बन जाएगा 40 बट्टे 15 और गुना 10 पे पावर 5। ठीक है बच्चों, कैसे हुआ 10 पे पावर 6 था, मैंने इसका 10 निकाल के एक इसको दे दिया तो 40 बट्टा 15 हो गया गुने 10 पे पावर 5। अब इसको जब मैं भाग दूंगा बच्चों तो पहले बात तो 5 अट्ठे 40 5 तिया 15 8 बट्टा 3 गुना 10 पे पावर 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 8 बट्टा 3 गुने 10 पे पावर 5 तो 3 दूना 6 दशमलव क्या हो जाएगा फिर 3 दूना 6 फिर 2 बचेगा 3 छक 18 गुना 10 पे पावर 5। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब बच्चों आप लोग को पता है इसी का आधा हमारा क्या होता है, इसी का आधा होता है हमारा निरक्षीय स्थिति में। तो आप लोग डायरेक्ट भी आधा कर सकते हो या तो फिर आप लोग निकालेंगे। तो दूसरा बच्चों आप लोग निकालोगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, बताएंगे कि निरक्षीय स्थिति में क्या होगा। तो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला बच्चों आप लोग को पता है, वैसे मैं लिख देता हूँ E बराबर 1/4πε0 गुना P/RQ। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो इसी इक्वेशन पर बच्चों आप लोग बनाओगे, ये हमने अक्षीय स्थिति में निकाला है, आप लोग देख सकते हो यहाँ से क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, और सारा वैल्यू जो दिया हुआ ये यहाँ पे लिखा हुआ है और कैसे कैसे निकल के आया बच्चों हमने दिखा दिया। कितना वैल्यू अक्षीय स्थिति में क्या हुआ 2.6 गुने 10 पे पावर 5। आप लोग को बच्चों निकालना निरक्षीय स्थिति में, निकाल करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।